उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हालिया सांसद सुब्रत पाठक पर भरोसा जताकर उनको फिर से टिकट दिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप को टिकट देकर आगे चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता जो सपा के नेता हैं, उनका मानना है कि यहाँ से अगर अखिलेश ही चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2019 में सपा ने ये सीट गंवा दी थी। डिम्पल यादव तब चुनाव हारी थी, लेकिन अगर इस सीट को वापस पाना है तो अखिलेश को खुद ही सीट से मोर्चा संभालना होगा। अब खबरों के अनुसार कि 25 अप्रैल गुरुवार को नामांकन के वक्त ये पता चलेगा कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं। इस बात को लेकर जब मीडिया ने अखिलेश से सवाल किया तो खबरों के अनुसार उन्होंने यही बात कही कि नामांकन के वक्त आपको पता चल जाएगा कौन चुनाव लड़ रहा है। जबकि हकीकत यह है कि सपा तो तेज प्रताप के नाम का ऐलान कर चुकी है, तो अखिलेश को तो यही कहना चाहिए था कि तेज प्रताप को टिकट मिला है तो तेज प्रताप ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश ने यहां पर साफ कहा कि नामांकन के वक्त पता चल जाएगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जैसा कि तेज प्रताप को उतारा, सूत्रों की माने तो लखनऊ में कन्नौज सपा के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात करके अखिलेश को कहा है कि अपने फैसले पर फिर से विचार करिए और आप इस सीट से चुनाव लड़िए। जबकि इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कन्नौज से सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान की प्रतिक्रिया काफ़ी अहम हो जाती है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अब कोई टिकट नहीं बदला जाएगा, लेकिन सूत्रों की माने तो सोमवार को नामांकन का ऐलान होने के बाद तेज प्रताप सिंह यादव बुधवार को नामांकन करने की तारीख तय कर रहे थे। लेकिन अब तमाम घटनाक्रम के बीच इस स्थिति बदल गई है और वह नामांकन नहीं करेंगे। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव गुरुवार को इस सीट से नामांकन कर सकते हैं। हालांकि सपा प्रमुख कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अंतिम फैसला चाचा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से बातचीत करने के बाद अखिलेश लेंगे। ऐसे में बुधवार की शाम तक इस सीट पर कोई बड़ा ऐलान होने की संभावना है। बता दें कि कन्नौज से पहले कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर सपा ने प्रत्याशी बदले, आखिरी समय पर ही प्रत्याशी बदले। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, मेरठ, ऐसी कई सीटें रहीं जहां से नामांकन अंतिम समय में बदले गए हैं। तो ऐसे में कन्नौज से अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार डिम्पल इस सीट से हारी थी। इसी सीट से अखिलेश ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करी थी। इसी सीट को लेकर जब अखिलेश से पहले भी सवाल पूछे जाते तो अखिलेश यही कहते थे कि हमारा काम तो चुनाव लड़ना है और हम चुनाव लड़ेंगे, और इस बार बीजेपी के यहाँ से सांसद सुब्रत पाठक को 3 लाख अधिक वोटों से हराएंगे भी, ऐसे उनके खुद के बयान थे। जब बात चुनाव की आई तो अखिलेश ने तेज प्रताप को आए कर दिया। अब अखिलेश चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसके पीछे की तो 2 वजह थी। पहली ये वजह थी कि अगर इस सीट से चुनाव लड़ते तो इसी सीट तक वह सीमित हो जाते, क्योंकि बाकी सीटों पर उनको ज़्यादा फोकस नहीं रहता। फिर इस सीट पर उनका जीतना काफ़ी अहम हो जाता, क्योंकि अगर हारते हैं तो एक सपा अध्यक्ष हारेगा, पूर्व सीएम हारेगा, काफ़ी बदनामी होगी। इसीलिए अखिलेश यादव बच रहे थे। दूसरी वजह आप भी जानते हैं कि पिछली बार तक तो नेताजी साथ थे, इस बार नेताजी साथ नहीं है। निधन के बाद अखिलेश यादव के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है पार्टी की। हर जनसभा, हर रैली, हर रोड शो और इंडिया गठबंधन के साथियों का भी साथ अखिलेश को देना पड़ रहा है। टिकट वितरण में कितने आप फेरबदल देख रहे हैं वह भी आप जानते ही हैं। तो ऐसे में एक सीट से चुनाव लड़ना अखिलेश के लिए थोड़ा मुसीबत का काम बन सकता है। लेकिन अब अंतिम समय में अगर फैसला बदला जाएगा तो ये अखिलेश की किस्मत भी तय करेगा। सुब्रत पाठक चाहते हैं यहाँ से कि अखिलेश ही चुनाव लड़ें। उन्होंने साफ कहा कि अगर अखिलेश चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही आजमगढ़ से निरहुआ चाह रहे थे कि अखिलेश चुनाव लड़ें, लेकिन अब देखते हैं कि अखिलेश चुनाव लड़ते हैं या नहीं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।